बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाजरीन, आप सबका इस्तकबाल है आपके फेवरेट क्विज शो सवालों का सफ़र में। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यकीन के साथ सोना शक के साथ नमाज पढ़ने से बेहतर है। इसी बेहतरीन हदीस के साथ हम आगाज़ करते हैं हमारे आज के एपिसोड का और मिलते हैं हमारी आज की पार्टिसिपेंट से। आज हमारे साथ हमारे शो में है सिस्टर तरन्नुम सैयद। सलामुन अलैकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। सवालों का सफ़र में आपका इस्तकबाल है। थैंक यू। सिस्टर अपने बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। मेरा नाम सैयद तरन्नुम है। मैंने HSC DED किया है। पहले मैं टीचिंग करती थी लेकिन अभी लीव कर दिया है। अभी लीव कर दिया है तो आगे क्या प्लान्स है आपके? बच्चा थोड़ा छोटा है, इंशाल्लाह उसके बाद मैंने सोचा है बच्चा बड़ा हो जाएगा तब वापस से पढ़ाई जो टीचिंग का जो आपका प्रोफेशन है वो आप कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा दीनी इल्म कैसे हासिल करती हैं आप? घर में किताबों से स्टडी करना और क्लासेस वगैरह। ओके, आप इस्लामिक क्लासेस जाती हैं, बुक्स रीड करती हैं और जब अपने बच्चे को पढ़ाती होंगी तब उससे भी आपको इल्म मिलता ही होगा। जी जी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपकी ये जो नॉलेज है आपका साथ दे, आप हमारे शो के सारे सवालों के बहुत ईजीली जवाब दे पाए इंशाल्लाह। शो के फॉर्मेट से तो आप वाकिफ़ ही होंगी। 15 सवाल है। 15 सवालों को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। हर लेवल में 5 सवाल हैं और आपकी हेल्प के लिए आपके पास 3 लाइफलाइन भी है। 50-50, फ्लिप और डबल फ्रीज। 50-50 के ज़रिए 2 गलत जवाबों को मिटा दिया जाएगा, फ्लिप के ज़रिए क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाएगा और डबल फ्रीज के ज़रिए आप 2 आंसर्स को एक साथ चूज़ कर सकती हैं। ठीक। कोई सवाल है आपको? जी नहीं। रेडी है आप? जी। शुरू करें हम? जी। चलिए, तो फिर आज का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 20 जमादुस्सानी 5 बैसत में किसकी विलादत हुई? ए बीबी फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, बी बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, सी बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा या फिर डी बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। सी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। कॉन्फिडेंट? जी। महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन सी बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इसका बिल्कुल सही जवाब है। 20 जमादुस्सानी 5 बैसत में बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये एक फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है। अना व अलीयुन मिन डैश वाहिद। आपके 4 ऑप्शंस है। ए सालिस, बी सानी, सी नूर या फिर डी मुख्तलिफ। सी नूर। कॉन्फिडेंट? जी। महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन सी नूर को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी नूर इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसको पूरा करके ये बनता है अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, यानी मैं और अली एक ही नूर से। ओके, ये रसूल खुदा की हदीस है। जी। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जी। इस्लामिक क्वेश्चन नहीं है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज रिवर्स इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया? ए यमुना, बी गोदावरी, सी गंगा या फिर डी ब्रह्मपुत्र। आई थिंक गंगा। यू थिंक गंगा? क्या करूं? महफूज कर लूं? जी। श्योर है आप? पहले 2 क्वेश्चन में आप एकदम कॉन्फिडेंट थी, क्वेश्चन सुनते ही जवाब आ गया था। ये वाले में थोड़ा सोचना पड़ रहा है। लाइफलाइन ऑफ इंडिया। जी। 50-50 नहीं, सॉरी, गंगा। डबल फ्रीज। श्योर नहीं है आप? गंगा है वैसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है गंगा है, फिर कभी ऐसा लगता है लाइफलाइन यूज़ कर लूँ। हाँ। क्या करना चाहेंगी अपनी गट फीलिंग के साथ कि लाइफलाइन? लाइफलाइन। श्योर? कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगी? डबल फ्रीज। डबल फ्रीज। सो आप 2 ऑप्शन एक साथ चूज कर सकती है। तो एक ऑप्शन तो है सी गंगा, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट लाइफलाइन डबल फ्रीज का इस्तेमाल करते हुए ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र को महफूज करना चाहती है। अब ये 2 ऑप्शन तो महफूज हो गए, कौन सा वाला पहले चेक करना है, डी या सी? पहले सी। सी। कंप्यूटर क्या इसका सही जवाब ऑप्शन सी गंगा है?
हाँ, गंगा ही है इसका सही जवाब। आपने अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल किया और आप थोड़ी कंफ्यूज थी, बट आपने लाइफलाइन इस्तेमाल किया। बट अच्छा है, इससे आप कॉन्फिडेंट तो हैं एटलीस्ट कि आपकी लाइक गलत जवाब नहीं है ये। गंगा को लाइफलाइन ऑफ इंडिया इसके लिए कहा जाता है क्योंकि 40% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को जो पानी जाता है वो गंगा का जाता है। उसके अलावा जो गंगा के प्लेन्स है जहाँ पे गंगा रिवर फ्लो होती है, वहाँ पे वो लैंड को बहुत फर्टाइल कर दिया है और उसके वजह से एग्रीकल्चरल लैंड या एग्रीकल्चर बहुत ईजी हो गया है। इसके लिए गंगा को लाइफलाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके साथ कावेरी रिवर, कावेरी और गंगा दोनों को ही लाइफलाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब याद रहेगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। नहीं। एक लाइफलाइन भी चली गई है इसमें, है ना। चलिए बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। इस्लाम में जान, माल, इज्जत की हिफाजत करना क्या है? ए वाजिब, बी मुस्तहब, सी मकरू या फिर डी हराम? ए वाजिब। कॉन्फिडेंट? जी महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन ए वाजिब को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन ए वाजिब इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस्लाम में यानी जान, माल, इज्जत की हिफाजत करना यानी ये सेव करना हमारे लिए वाजिब है। वाजिब है। बढ़ते हैं इस लेवल के आखिरी सवाल की तरफ। बाब के क्या माने हैं? ए डोरबेल, बी विंडो, सी रोड या फिर डी डोर? डी डोर। कॉन्फिडेंट? जी महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन डी डोर को महफूज करिए और हमें बताइए क्या बाप के माने डोर होता है? यस, अरबिक लैंग्वेज में बाप को यानी बाप के जो माने हैं वो डोर है। दरवाजा। यानी बाब अरबिक वर्ड है डोर का, दरवाज़ा, राइट। इसी के साथ आपने हंसी खुशी बहुत आसानी से हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है एक लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ। अब हम शुरू करेंगे आपके साथ लेवल 2। पर लेवल 2 शुरू करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। हमारे साथ है सिस्टर सैयद तरन्नुम जिन्होंने हमारा लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है एक लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 2। सिस्टर रेडी हैं आप? जी। लेवल 2 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको ये इमेज देखना है और इस इमेज के नाम पर एक सूरा है, आपको वो बताना है। आपके 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सूरे बकरा, ऑप्शन बी सूरे राद, ऑप्शन सी सूरे नहल या फिर ऑप्शन डी सूरे अनाम? ए सूर्य बकरा। कॉन्फिडेंट? जी महफूज कर लूँ? जी। बहुत इजी था, है ना। कंप्यूटर ऑप्शन ए सूर्य बकरा को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ये जो इमेज है वो सूर्य बकरा को ही रिप्रेजेंट करती है। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। जनाब जाफ़र तैयार की हिजरत कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए हबशा, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी तेहरान या फिर ऑप्शन डी बलद? ऑप्शन ए हबशा। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन ए हबशा को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। आपने बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया ऑप्शन ए हबशा, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है। जब जनाब जाफ़र तैयार और जो लोग मुसलमान बने थे उनको मक्के वाले बहुत ज़्यादा सता रहे थे, तब रसूल खुदा के कहने पर उनके यानी उन्होंने उनको कहा, तब जनाब जाफ़र तैयार वो सारे लोगों को जो लोग मुसलमान बने थे उनको लेके मक्का से हबशा की तरफ हिजरत कर कर गए थे। इसी के साथ बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। किस सूरा में मेराज का जिक्र है? ऑप्शन ए सूरे हल अता, ऑप्शन बी सूरे नास, ऑप्शन सी सूरे मुदस्सिर या फिर ऑप्शन डी सूरे इसरा? ऑप्शन डी सूर्य इसरा। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट तो हूँ लेकिन कॉन्फिडेंट भी है पर लेकिन भी है। थोड़ा मुदस्सिर और इसरा लग रहा है मुझे। मुदस्सिर और इसरा लग रहा है, क्या करना चाहेंगे? कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है या फिर लाइफलाइन इस्तेमाल करना है? लाइफलाइन ही सोच रही हूँ क्योंकि इसरा तो है ये लग रहा है मुझे, पर सोच रही कहीं गलत ना हो जाए। जब कॉन्फिडेंट है तो फिर क्यों लाइफलाइन? सूर्य इसरा।
श्योर? सिर्फ मेरे बोलने पे नहीं, कॉन्फिडेंट है तो? किस सूरे में मेराज का जिक्र है? जो मेराज का वाक़या है उसके बाद उसका जो जिक्र है वो कौन सी सूरे में है? सूरे हलता, सूरे नास? सूर्य हलता तो नहीं, क्योंकि वो रोटी जब आई थी तब नाजिल हुई। सूर्य नाज भी नहीं है। मुदस्सिर और इसरा लग रहा है मुझे। मुदस्सिर और इसरा लग रहा है। इसरा ही है, लेकिन ज़्यादा कॉन्फिडेंट यानी ज़्यादा जो गट फीलिंग है वो सूरे इसरा इसरा की पे आ लिए। रही है। आपने कुछ पढ़ा है इस बारे में इसलिए कॉन्फिडेंट है आप, कि सिर्फ ऐसा लग नहीं, रहा है? मैंने ऐसा लग रहा है, सुनी हूँ सूर्य इसरा के बारे में। मैं मजलिसों में लाइफ लाइन यूज़ करूँगी। लाइफ लाइन? कौन सी लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे? 50-50। 50-50? कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट 50-50 का इस्तेमाल करना चाहती हैं। आप 2 गलत जवाबों को मिटा दीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, ऑप्शन बी सूर्य नास और ऑप्शन डी सूर्य इसरा। ऑप्शन डी सूर्य इसरा। ऑप्शन डी सूर्य इसरा, कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ अब? जी। कंप्यूटर ऑप्शन डी सूर्य इसरा को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। आप कॉन्फिडेंट थी, फिर आप कंफ्यूज थी, फिर आपने लाइफलाइन इस्तेमाल किया और अब वापस आप सूर्य इसरा पर आई, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य इसरा का दूसरा नाम सूर्य बनी इसराइल भी है, और सूर्य बनी इसराइल की जो फर्स्ट आयत है उसी में ही महराज के जो वाक़या है उसका जिक्र है। मुदस्सिर था ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई थोड़ा थी मैं। कंफ्यूज हो गई। उसके अलावा सूर्य वन नज्म जो है उसमें भी महराज के वाक़े का जिक्र है। ओके, जी। अब याद रहेगा आपको, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगली नहीं। बार। बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। ये एक ऑडियो क्वेश्चन है। आपको एक सूरे का ऑडियो सुनाया जाएगा, आपको वो ध्यान से सुनना है और आपको बताना है वो कौन सी सूरा है। रेडी है आप? जी। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो। فأما من ثقلت موازينه आपके 4 ऑप्शंस है। ऑप्शन ए सूर्य माऊन, ऑप्शन बी सूर्य तकासुर, ऑप्शन सी सूर्य कारिया या फिर ऑप्शन डी सूर्य आदियात। एक बार और सुनूंगी। फिर से सुनना है ऑडियो। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो अगेन। فأما من ثقلت موازينه क्या लगता है कौन सी सूर्य की आयत है? सूर्य माऊन, सूर्य तकासुर, सूर्य कारिया या फिर सूर्य आदियात? मैं अपनी लाइफ लाइन यूज़ करना चाहूँगी। लाइफलाइन? जी। आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सी सूर्य की आयत है? सो कौन सी लाइफलाइन? आपकी एक ही लाइफलाइन बची है इनफैक्ट, फ्लिप। फ्लिप। सो फ्लिप के ज़रिए इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया जाएगा। कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट आपकी लाइफलाइन फ्लिप का इस्तेमाल करना चाहती है, आप इस क्वेश्चन को रद्द कर दीजिए। इसलिए ये तो क्वेश्चन आपके लिए रद्द हो चुका है। फिर भी अगर आप एक जवाब देती तो वो क्या होता? सूर्य कारिया। सूर्य कारिया। चलिए देख लेते क्या ये सही जवाब है या नहीं। कंप्यूटर ऑप्शन सी सूर्य कारिया को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन सी सूर्य कारिया इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये सूर्य कारिया की ही आयत है। फिर से एक बार आपने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया जबकि आपको आंसर पता था। चलिए फिर भी बढ़ते हैं फ्लिप किए हुए क्वेश्चन की तरफ। जमजम के पास सबसे पहले कौन सा कबीला आबाद हुआ? ऑप्शन ए बनी असद, ऑप्शन बी बनी हाशिम, ऑप्शन सी बनी जुरहम या फिर ऑप्शन डी बनी इसराइल। जमजम का जो पानी है उसके पास सबसे पहले कौन सा कबीला आबाद हुआ? बनी असद का, बनी हाशिम का, बनी जुरहम का या फिर बनी इसराइल? बनी जुरहम। बनी जुरहम? आप मुझे पूछ रही हैं, बता रही है आंसर। जुरहम या हाशिम? बनी हाशिम। जुरहम एंड हाशिम में कंफ्यूज है आप। बनी जुरहम। बनी जुरहम महफूज कर लूँ? कंप्यूटर ऑप्शन सी बनी जुरहम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। आपने बहुत डरते डरते जवाब दिया, बट हमेशा की तरह ये सही जवाब है। जमजम के पानी के पास सबसे पहले बनी जुरहम का जो कबीला था वो आबाद हुआ। आपने डरते डरते जवाब दिया, बट ये बिल्कुल सही जवाब था। अब बढ़ते हैं इस लेवल के आखिरी सवाल की तरफ। ओके, ये आपका फ्लिप किया हुआ क्वेश्चन था। आपने जो फ्लिप किया था उसका क्वेश्चन था।
अब इस लेवल का आखिरी सवाल, जंग खैबर कब वाक़ हुई? ऑप्शन ए 5 हिजरी, ऑप्शन बी 6 हिजरी, ऑप्शन सी 7 हिजरी या फिर ऑप्शन डी 8 हिजरी। ऑप्शन सी 7 हिजरी। कॉन्फिडेंट? जी। महफूज कर लूँ? एकदम अच्छे से हिस्ट्री पढ़ कर आई हैं आप, है ना? कंप्यूटर ऑप्शन सी 7 हिजरी को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है। जंग खैबर जो थी वो 7 हिजरी में वाक़ हुई थी। इसी के साथ अपनी तीनों लाइफलाइन इस्तेमाल करते हुए आपने हमारा लेवल 2 भी कंप्लीट कर लिया है। क्या लगता है लेवल 3 भी क्लियर हो जाएगा? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पर लेवल 3 स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन हमारे साथ है सिस्टर सैयद तरन्नुम, जिन्होंने अपना लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर लिया है तीनों लाइफलाइन के इस्तेमाल के साथ। अब हम शुरू करेंगे उनके साथ लेवल 3। सिस्टर रेडी हैं आप? जी। ऑल द बेस्ट फॉर लेवल 3। लेवल 3 का पहला सवाल आपके लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सफ़र तिजारत में बीबी खतीजा ने अपने किस खादिम को रसूल खुदा के साथ भेजा? ऑप्शन ए मैसरा, ऑप्शन बी हरकुल, ऑप्शन सी हर्समा, ऑप्शन डी वर्का। ऑप्शन डी वर्का। कॉन्फिडेंट? महफूज कर लूँ? जी। कंप्यूटर ऑप्शन डी वर्का को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं। ऑप्शन डी वर्का इसका गलत जवाब है। वर्का जो थे वो उनके चचा थे, बीबी खतीजा के चचा थे। जो खादिम उनके साथ तिजारत के लिए गए थे वो थे मैसरा। इसी के साथ आपके साथ हमारा ये सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। आपने हमारा लेवल 2 कंप्लीट किया है, इसलिए आप हमारे शो से लेवल 2 की इनामी रकम 2500 रुपये ले जाएंगे। कंग्रेचुलेशंस। हमें उम्मीद है कि आप और नॉलेज हासिल करेंगी और हमारे अगले सीजन में फिर से पार्टिसिपेट करेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसी के साथ आज का हमारा सफ़र यहीं पर मुकम्मल होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल 1। खुदा हाफिज़।